बस एक कैब मिल जाए, फिर घर पहुंचना है और ऐसी नींद लेना है कि अलार्म भी हार मान ले। रात के लगभग 3 बजने वाले थे। ऑफिस की बड़ी बिल्डिंग के बाहर हल्की पीली लाइट्स जल रही थी। पूरी सड़कें लगभग खाली थी। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। निशा ऑफिस के मेन गेट से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर साफ थकावट दिखाई दे रहे थे। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। हाथ में लैपटॉप बैग था और गले में कंपनी का आईडी कार्ड लटक रहा था। निशा की उम्र करीब 26 साल थी। वो एक कंटेंट मॉडरेशन कंपनी में काम करती थी। उसकी शिफ्ट हमेशा रात में होती थी। पूरी रात स्क्रीन के सामने बैठकर वीडियो चेक करना उसका काम था। ऐसा काम जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग को भी थका देता है। आज की रात भी बहुत लंबी रही थी। निशा गेट के पास रुकती है, एक गहरी सांस लेती है और धीरे से खुद से कहती है, बस एक कैब मिल जाए, फिर घर जाकर सीधा सो जाऊंगी। वो अपना फोन निकालती है और कैब बुक करने का ऐप खोलती है। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक लोड का निशान घूमता रहता है और फिर अचानक एक ड्राइवर का नाम दिखाई देता है। ड्राइवर का नाम था महेश पाटिल। कार का रंग था लाल और आने का समय था 3:33। निशा हल्का सा मुस्कुराती है। वो सड़क की तरफ देखने लगती है। कहीं अंधेरे में 2 तेज हेडलाइट दिखाई देते हैं। लाइट्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कुछ ही सेकंड में एक लाल कार उसके सामने आकर रुक जाती है। ड्राइवर खिड़की नीचे करता है और धीमी आवाज में कहता है, मैडम आइए, हवाई जाना है ना। निशा पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और सीट बेल्ट लगा लेती है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। सड़क लगभग खाली थी। कभी कभी कोई ट्रक गुजरता था। बाकी चारों तरफ सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी। कुछ मिनट तक सब बिल्कुल सामान्य लगता है। निशा फोन पर रूट चेक करती है। रूट बिल्कुल सही दिखा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद गाड़ी अचानक दूसरी सड़क पर मुड़ जाती है। निशा खिड़की से बाहर देखती है। यह रास्ता थोड़ा सुनसान था। वो धीरे से बोलती है, काका यह रास्ता थोड़ा अलग नहीं है क्या? ड्राइवर रियल व्यू मिरर से देखता है। उसकी आंखों में अजीब तरह से शांति थी। वो धीरे से कहता है, रात में कुछ रास्ते जल्दी पहुंचा देते हैं मैडम। निशा चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी शुरू हो जाती है। कुछ मिनट बाद गाड़ी एक पुराने बस स्टॉप के पास से गुजरती है। बस स्टॉप के नीचे एक आदमी खड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। वो आदमी अचानक सिर घुमाकर उस कार की तरफ देखने लगती है। निशा घबराकर पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। बस खाली बस स्टॉप खड़ा था। निशा के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। स्पीकर से हल्की खड़खड़ाहट की आवाज आती है। फिर एक पुरानी आवाज सुनाई देती है। आज रात हाईवे पर एक कैब एक्सीडेंट की खबर मिलती है। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। निशा तुरंत रेडियो की तरफ देखती है, लेकिन ड्राइवर बिना कुछ बोले रेडियो बंद कर देता है। अब गाड़ी एक लंबे फ्लाईओवर पर चढ़ चुकी है। फ्लाईओवर पूरी तरह खाली है। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी निशा को रियल व्यू मिरर में कुछ अजीब दिखता है। ड्राइवर का चेहरा मिरर से धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे परछाई हो। निशा आंखें मसल कर फिर दोबारा देखता है। अब सामान था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल उसकी दोस्त सना का था। निशा कॉल उठाती है। सना जल्दी जल्दी बोलती है, निशा तू कहाँ है? मैं ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ। तेरी कैब तो अभी तक नहीं आई है। निशा हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या बोल रही है? मैं तो कैब में हूँ, मुझे निकले 10 मिनट हो गए। सना कुछ सेकंड चुप हो जाती है, फिर धीरे से कहती है, निशा कार कह रहा है तू अभी भी गेट के पास खड़ी है। यह सुनते ही निशा के हाथ पांव कांपने लगते हैं और तभी फोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फोन अचानक बंद हो चुका था। अब गाड़ी शहर से दूर किसी सुनसान रास्ते पर थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। हेडलाइट्स की रोशनी में रास्ता डरावना लग रहा था।